भगवान का शरणागत भक्त आत्मपरायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति एवं स्थान में भयभीत नहीं होता। He is completely fearless in any situation whatsoever. There is a great example. जब महाराज चित्रकेतु ने भगवान शंकर जी के ऊपर एक कमेंट किया और महाराज चित्रकेतु के उस टिप्पणी से, उस कमेंट से शंकर जी मुस्कुराने लगे, परंतु माता पार्वती नाराज हो गई, बिकॉज वो उनके इस रहस्य को समझ नहीं पाई। और माता पार्वती ने चित्रकेतु को इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने के लिए श्राप दे दिया। She cursed, she was angry। और जब उन्होंने श्राप दे दिया तब भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं, a wonderful context, after she cursed, भगवान शंकर कहते हैं, देवी आप ऐसा मत सोचो कि आप बड़ी शक्तिशाली हैं और ये बड़ा साधारण व्यक्ति है, इसको आपने श्राप दे दिया। इस बात को जान लो कि ये भी आपको श्राप देने के योग्य है। He is capable, but I know, मैं इस बात को जानता हूं कि आपको श्राप देगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नारायण का भक्त है। He is a devotee of Lord नारायण। वो नारायण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी श्राप या वरदान एक जैसा है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, नारायण परा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनी। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, even the heaven and the planets above the heavenly planets and the hellish planets, all swarg apvarg narakesu, all of these planets are equal for him because his concern is not in these planets. Please understand, please know, his concern is not in these planets, not in the external situations. His concern is in the consciousness that is internal. क्योंकि वो भगवान की चेतना में, भगवान की सेवाओं के प्रति पारायण है, वो नारायण पारायण है। These things are immaterial for him. वो किसी भी परिस्थिति में है, सुख और दुख आपके मन की परिस्थिति है। The pleasure and pain is in your mind. Only the physical body is experiencing because of your consciousness. Therefore, because ये नारायण परायण है, इसके लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। वो स्वर्ग में भी वैसे ही हैं और नरक में भी वैसे ही रहेंगे। ये भगवत भक्तों का एक लक्षण है। दिस इज द क्वालिटी। साइमल्टेनियसली हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, आश पाश सते बद्धा काम लोभ परायण
इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आत्मपाश शतिर्बद्धा, इस संसार के लोग एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, भोग की इच्छाओं के द्वारा जकड़े हुए हैं। They are shackled by the desires for the material sense gratification। और ये भौतिक इच्छाएं उनका पीछा मृत्यु के आखिरी क्षण तक नहीं छोड़ती। Even on the death bed, they are contemplating the material pleasures, especially the sex desires. And if that is the desire at the time of death, the next destination is very clearly defined. Therefore, one has to get rid of these desires, not the acts, desires। और इस संसार में, पूरी सृष्टि में सिर्फ एक वस्तु है जो इन इच्छाओं से मुक्ति दिला सकती है। That is the higher taste। इसलिए हम सबको बार बार कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस ऊंचे स्वाद के लिए प्रेरित करते हैं। Therefore we are pushing you to perform devotional service, perform this hearing and chanting, so that somehow or other we develop a higher taste. Until and unless that higher taste is developed, it's not possible. We find in Srimad Bhagavad Gita, 2nd chapter, 55th sloka, Sri Bhagavan uvacha prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atma veva atmana tushtam stita pragyat pachodyate। श्री भगवान ने कहा, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से शुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष को प्राप्त करता है, तब वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। Then he is fixed, then he is Narayana Parayana। तब उसके जीवन में और कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। अन्याभिलाषितम शून्यम। तो ये शून्य कब होगा? हम कोई शून्यवादी नहीं है। We are not शून्यवादी। We have hundreds and thousands of desires, but these desires are for the pleasure of Guru and Krishna. I never said I don't have desire. I have so many desires, more desire than you have the desire. Yes, I have so many desires. Every day I am planning a new project. Yes. But these desires are connected and guided by a bona fide Guru, Acharya. Therefore, these desires will elevate our consciousness. Yes.
जब मृत्यु से भी वह भक्त भयभीत नहीं होता। Therefore, such a devotee is never fearful of any situation whatsoever, because he knows that all these situations are temporary. So he is never fearful. Right? And our eternal relationship with the Supreme Lord can never be changed. Nothing in the world, इस संसार की कोई भी परिस्थिति हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको विचलित नहीं कर सकती, सिर्फ आप स्वयं कर सकते हो। राइट? You yourself, when you want. Right? Vijay Lakshmi Balija Mata was asking me 3 times. She asked me a question, very interesting question, and I did not reply that question. So now you hear this answer here. I will elaborate it sometime later. No one else can disturb you except for yourself. Except for yourself. Maharaj Chitraketu was not disturbed. Even after receiving such a curse, Maharaj Parikshit is not disturbed. Whole world is disturbed. We are disturbed as on today. परंतु महाराज परीक्षित विचलित नहीं है। क्यों? नारायण परायण। He knows for sure that this is a plan by the Supreme Lord, who loves me so much, who is always my protector. Who could protect me? जिन्होंने मेरी रक्षा की थी मां के गर्भ में भी। और किससे रक्षा की थी? ब्रह्मास्त्र से। पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, अनकॉन्करेबल, कोई कंसीव नहीं कर सकता है। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। परंतु उस ब्रह्मास्त्र से भी भगवान ने उनकी रक्षा की। एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तो जब वो भगवान वहां पर भी मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो यदि वो चाहते हैं तो मेरी रक्षा आज भी करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो मेरे लिए यही श्रेष्ठ है। दिस इज वॉट इज गुड फॉर मी, इट इज इन माई फेवर। लेट अस वेलकम, बिकॉज everything is sanctioned by my Supreme Lord. There is a sanction. If it is sanctioned, I must welcome it, because that is the desire of my Supreme Lord. दोनों ही भगवान के द्वारा उपस्थित, दोनों ही भगवान के द्वारा क्रिएटेड सिचुएशंस है। सभी दिशाओं में भगवान का स्मरण यह मूल है। दिस इज द एसेंस, वेदर वी आर एबल टू रिमेंबर कृष्णा और नॉट। एवरीथिंग एल्स इज एक्सटर्नल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को कहा, ये सब बाह्य है, these are all externals. Talk something concrete. Tell me something concrete. तो इस बात को जान के रखिए, जो मूल सिद्धांत है वो है भगवान को याद रखना।
इसलिए बताया गया मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपे महामुने। जो अनेक अनेक मुक्त हैं, सिद्ध हैं, दे गॉट ऑल द मिस्टिसिटीज, ऑपुलेंसेस, 8 सिद्धि 9 निधि जिनके पास है, जिनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, 9 प्रकार की निधियां भी हैं, फिर भी ये सिद्धियां और निधियां प्राप्त करने के बाद भी भगवान के प्रति पारायण नहीं हो सकते। दैट डज नॉट अश्योर यू, आपके पास सिद्धियां हैं, डज नॉट अश्योर यू टू बी नारायण परायण। दुर्वासा मुनि के पास सिद्धियां थी, निधियां थी, ग्रेट मिस्टिक योगी, बट अम्बरीश महाराज was Narayana Parayana and Durvasa Muni was not Narayana Parayana. Please understand this situation. जीवन के अंतिम दिन तक सिर्फ अर्थ प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम के अंदर लगे हुए हैं और उस अर्थ की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से मेरे धन को बचा करके मेरे पुत्र और मेरे पौत्र को दे दूं, और आप इस कल्पना में हो कि मैं भगवत तत्व को प्राप्त करूंगा। मन को भ्रमित करो, मन को धोखा दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का अध्ययन और मनन अत्यंत आवश्यक है। Then we can come across the higher realizations, the facts. इसलिए महाराज परीक्षित ने इस श्राप को भी भगवान के द्वारा प्रेषित माना। जब वे माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा जलाए जा रहे थे, तब भी नारायण ने उन्हें बचाया था। आज जब सांप के काटने से मरना है, तो यह भी नारायण की कृपा से होगा। भगवान द्वारा प्रदत्त हर परिस्थिति भक्त के लिए वरदान है। महाराज परीक्षित न तो भयभीत थे, न ही मोहग्रस्त थे। He was never lamenting, हाय हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, आज्ञाकारी प्रजा, सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है, कितने दुख की बात है। He never exclaimed. मोहग्रस्त भी नहीं थे, भ्रमित भी नहीं थे। वह चीजों को यथा रूप में स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। And the decision which he took in that situation, that is a great inspiration for the whole creation. ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। भगवान सभी प्रकार से अजित है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, द चर्निंग ऑफ ओशन, भगवान ने उनको प्रेरणा दी और आज्ञा दी देवताओं को और असुरों को, इस समुद्र का मंथन करो। और तब भगवान उस मंथन से अजित के रूप में प्रकट हुए। उनका नाम अजित पड़ा वहां पर। उनको, जिनको कोई भी जीत नहीं सकता, अनकॉन्करेबल इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, वो भगवान अजित। उन भगवान के धाम तथा गुणों को उनके भक्तों द्वारा ही जाना जा सकता है। उनको जानने का
भक्त्या माम भिजानाति यवनश्चास्मि तत्वतः, भगवान ने बता दिया भगवत गीता में। और किसी भी प्रकार से मनोकल्पना के द्वारा आपके ध्यान, योग, नाना प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा भगवान को जानना संभव नहीं है। भगवान ने बता दिया, न ते विदु सुरा गणा, न तो राक्षस मेरी इस प्रवृत्ति को जान पाते हैं, न ही देवता गण भी। बोथ ऑफ देम। डोंट बी प्राउड। लोग प्राउड है, हम सतोगुणी है प्रभु, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, हम फलाना काम करते हैं, हम देखो वीक में एक दिन जाते हैं मंदिर। All these are pious activities. These pious activities does not give any qualification to understand the Supreme Lord. भारतवर्ष में ये एक दूसरा बड़ा दुर्गुण है। 99.9% लोगों को यही नहीं मालूम कि इन पायस एक्टिविटी और भगवत भक्ति में अंतर कहां पर है। दे डू नॉट नो। आज भी हम में से कई लोगों को यह नहीं मालूम। आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, परंतु इस अंतर को नहीं देख पाते। अनेबल टू सी दिस डिफरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई पायस एक्टिविटी वाले क्लब नहीं है यहां पर। वी आर कृष्णा कॉन्शियस। We are here to develop intense desire, intense Krishna consciousness. That is our purpose. And Sri Parikshit Maharaj, he absorbed himself purely in this Krishna consciousness. How he absorbed? By constant hearing. Yes, that is why we are hearing every day. श्रील प्रभुपाद ने बताया, नित्यम भागवत सेवया, every day, not only 7 days. People are proud. मैंने 4 बार भागवत सप्ताह सुना है प्रभु। 4 बार भागवत सप्ताह सुन लिया। आप जीवन भर में टीवी के सीरियल और मोबाइल के सीरियल देख रहा हूं। 4 बार मैंने सुन लिया है, मैंने 6 बार सुन लिया है, मैंने 3 बार सुन लिया है। इट विल नॉट वर्क। श्रील प्रभुपाद सेड, नित्यम भागवत सेवया, एवरी डे। हर दिन साफ करने की जरूरत है चित्त रूपी दर्पण को भगवान के नामों के स्मरण के द्वारा। राइट? एंड डिस्कसिंग, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर डिस्कसिंग। नाउ ऑल ऑफ यू आर इंस्पायर्ड टू स्पीक, स्टडी एंड रिकॉर्ड, so that you are more conscious. The consciousness should increase. When the consciousness will be increased, when the service mood will be there, then what will happen? जो भगवान अजित है, जो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, उन भगवान ने बता दिया, अहम भक्त पराधीन। शास्त्र कहते हैं कि भगवान अजित है। शास्त्र कहते हैं भगवान अजित है। कोई भी भगवान को जीत नहीं सकता। और भगवान कहते हैं, मैं तो पराधीन। शास्त्र कहते हैं भगवान अजित है, भगवान कहते हैं मैं पराधीन हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं।
आई एम ए स्लेव, ही सेज अनदर प्लेस, कि मैं तो भक्तों का गुलाम हूं, गुलाम, खरीदा हुआ गुलाम, जिधर चाहे उधर रख देंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृता, यदि जीवन रहा तो चर्चा करूंगा चैतन्य चरितामृता के ऊपर। चैतन्य चरितामृता में भगवान चैतन्य महाप्रभु अनेक बार कहते हैं, देखो ये श्रीधर खोल बेचा, यह मेरा स्वामी है, यह मुझको जिसको चाहे उसको दे सकता है। ये श्रीवास ठाकुर, मैं इनका सेवक हूं। ये मेरे भक्तगण, इनकी इच्छा के ऊपर मैं आश्रित हूं। वट एवर दे डिजायर। भगवान चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना था, बार बार जाकर के पूछ रहे थे भक्तों को, अद्वैत आचार्य जी को, श्रीवास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर को, विल यू प्लीज परमिट मी टू गो टू वृंदावन, विल यू प्लीज। और वो कह देते थे नहीं 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 नहीं, अभी मत जाओ, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, आफ्टर द फेस्टिवल यू कैन गो। और गौर पूर्णिमा के बाद जाते थे तो बोले नहीं, अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी अटेंड करना। रामनवमी के आदमी कहते बोले अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, वो तो इतना मेजर फेस्टिवल है। सो लॉर्ड वॉज ओबीइंग, ही वॉज फॉलोइंग देयर डिजायर। This shows how the Supreme Lord is subordinate to the will and desire of His devotees. जो अजित है उनको जीता जा सकता है। शेष गणेश महेश सुरेश, वो लोग जिसको नहीं जान सकते, ताहे अहीर की चोहरिया चचिया बरी छाछ पे नाच नचाए, उसको ये वृंदावन के जो ग्वाल बाल की जो लड़कियां हैं, गोपियां, उन्होंने थोड़ी सी छाछ दिखा करके कहा नाच के बताओ, और वो नाचे। राइट? वो छाछ कोई प्राइज नहीं था, प्राइज था उनका प्रेम। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट लव is possible. That love is there in every living entity's heart. Is there. You don't have to try for something artificial or extra. It is already there. Only thing we have to awaken it. फिर से उसको जागृत करना है जो सोया हुआ है, which is dormant. और कैसे उसको जागृत कर सकते हैं? By hearing the words from a bona fide spiritual master. By constant remembrance and chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much. Srila Prabhupada ki.